तो कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके साथ पहुंच सके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर रसायन शास्त्र। कुछ मूल अवधारणा से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। हम लोग पहले पढ़ चुके थे पदार्थ के बारे में, तो देखे थे कि पदार्थ एक तरह का द्रव्य है। द्रव्य के बारे में भी परिभाषा पढ़े थे, पदार्थ का अभिलक्षण भी पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण देखे थे कि पदार्थ या द्रव्य के 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। उसके अभिलक्षण भी पढ़े थे। आज हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे कि पदार्थ को विभिन्न भागों में बांट दिया गया है, और उसके बाद देखेंगे हम लोग द्रव्य का गुणधर्म। तो द्रव्य का मुख्यतः 2 गुणधर्म होते हैं, एक भौतिक गुणधर्म, एक रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण देख ले रहे हैं कि क्या है। चलिए हम लोग इस वीडियो में नए टॉपिक के साथ देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थ। पदार्थ एक तरह का द्रव्य होता है। तो पदार्थ यहाँ सामान्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। तो बच्चों अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहा जाता है। तो पहला देखें पदार्थ। तो पदार्थ वह वस्तु है या प्रकृति में पाए जाने वाले वह सभी वस्तुएं जो रुकावट डालती है, भार उत्पन्न करती है, स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ 2 तरह के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ आया एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने परमाणु को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आते हैं, तो उसी के यौगिकों के अनुपात को मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। पहला में तत्व और दूसरा में यौगिक। तो बच्चों तत्व होते हैं तो वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और यौगिक होते हैं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में एक निश्चित अनुपात जो मिलता है, उसके अनुपात को यौगिक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन को जल के साथ ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं तो हाइड्रोजन बनता है, मतलब जल बनता है। कार्बन की ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जैसे उदाहरण में आ जाएगा H2O, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखेंगे मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। यहाँ देख लिए। अब हम बच्चों देखेंगे तत्व 3 तरह के होते हैं, एक धातु, एक अधातु और एक आया उपधातु। तो इस तीनों के बारे में तो हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो प्रकृति में वर्तमान में तत्वों की कुल संख्या 118 है और यौगिक बहुत सारे, अनंत सारे इस प्रकृति में यौगिक पाए जाते हैं जो अनंत है। धातु देखें जिसमें चमक पाई जाती है, जो उसमें विद्युत का सुचालक होता है उसे हम धातु कहते हैं। जिसमें चमक नहीं पाई जाती उसे हम अधातु कहते हैं। और जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम उपधातु कहते हैं। तो पदार्थ का विभिन्न वर्गीकरण हम लोग देख चुके। अब हम लोग बच्चों देखेंगे द्रव्य का भौतिक गुण, द्रव्य का गुणधर्म। तो द्रव्य का गुणधर्म देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो द्रव्य के मुख्यतः 2 ही गुणधर्म होते हैं। पहला भौतिक गुणधर्म, दूसरा रासायनिक गुणधर्म। इसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग भौतिक गुणधर्म के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो भौतिक गुणधर्म जो रिलेटेड है वह मापन से रिलेटेड है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट भौतिक गुणधर्म, उसके बाद देखेंगे रासायनिक गुणधर्म। तो पहला बच्चों देखेंगे भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म के उदाहरण के लिए मान लेते हैं रंग, आकार,
गलनांक, क्वथनांक आदि। तो इसका जैसे देखिए तो ये सब उदाहरण में एक ऐसे, जैसे उदाहरण के लिए ऐसे है, रंग, आकार, गलनांक, क्वथनांक, जिसका संघटक को परिवर्तित किए बिना देखा जा सकता है या मापा जा सकता है, उसी को भौतिक गुणधर्म कहते हैं। हम लोग भौतिक गुणधर्म के बारे में देखेंगे। तो इसका जैसे आया रंग, आकार, गलनांक, क्वथनांक आदि, तो जानेंगे यह जो रिलेटेड है मापन से रिलेटेड है। तो मापन की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के संगठन, एक आया पदार्थ के संगठन। तो पहला हम देखेंगे भौतिक गुणधर्म। तो मापन की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के संगठन परिवर्तित किए बिना देखा जाता है या मापा जाता है, तो इस प्रकार के गुणधर्म को हम भौतिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे रंग, आकार, गलनांक, क्वथनांक आदि। तो भौतिक गुणधर्म देखें, मापन की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के संगठन परिवर्तित किए बिना मापा अथवा देखा जाता है, तो इस प्रकार के गुणधर्म को भौतिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे में मान लिए रंग, आकार, गलनांक, क्वथनांक इत्यादि। दूसरा नंबर पर देखेंगे रासायनिक गुणधर्म। तो बच्चों इसका जैसे में देखेंगे अम्लीयता, क्षारीयता, दाहता इत्यादि। तो अम्लीयता एक ऐसा होता है जो अम्ल को क्षार में बदल देता है, क्षार को अम्ल में बदल देता है, या इसी को हम गंधीय सूक्ष्मता भी कह सकते हैं। तो रासायनिक गुणधर्म भी जस्ट भौतिक गुणधर्म के ऑपोजिट होता है। तो भौतिक गुणधर्म को हम लोग आंतरिक गुणधर्म भी कहते हैं और रासायनिक गुणधर्म को हम लोग बाहरी गुणधर्म भी कहते हैं। तो इसमें भी आ जाएगा, यह मापन से रिलेटेड है। तो मापन की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के संगठन पदार्थ के संगठन परिवर्तित किए बिना होता है, इसमें नहीं होता है और इसमें होता है। तो इस प्रकार के गुणधर्म को रासायनिक गुणधर्म कहते हैं, या इसी का दूसरा परिभाषा कह सकते हैं कि मापन की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के संगठन मतलब रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है, तो इस प्रकार के गुणधर्म को रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे में मान लेते उदाहरण के लिए अम्लीयता, क्षारीयता, दाहता एवं इत्यादि। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे जो होगा मात्रकों की पद्धति। मात्रक की पद्धति दो तरह के होते हैं, एक आधारी मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। तो आधारी मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं, या राशि देखते हैं भौतिक राशि। तो भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक आधारी राशि या उसी को मूल राशि कहते हैं, एक व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि एवं व्युत्पन्न राशि के पद्धति के समूहों को मात्रक की पद्धति कहते हैं, और यह पद्धति मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि चारों प्रकार क्या है। सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बच्चों देखिए मात्रकों की जो पद्धति होती है और मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे MKS पद्धति, FPS पद्धति, CGS पद्धति, SI पद्धति। तो सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय। तीन चीज हुआ। मात्रकों की पद्धति देखें तो दो ही चीज पे डिपेंड करता है, एक आधारी राशि, एक आया व्युत्पन्न राशि।
तो बच्चों दो चीज देखिए, एक आधारी राशि, एक व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि एवं व्युत्पन्न राशि के पद्धति के समूहों को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। ये मात्रकों की पद्धति मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला MKS पद्धति, FPS पद्धति, CGS पद्धति, SI पद्धति। तो हमारी जो देश में दो ही एक ऐसा पद्धति है जो सर्वमान्य उपयोगी है, तो ज़्यादा खास करके हम लोग SI पद्धति का उपयोग करते हैं। और उसके बाद CGS पद्धति का। SI एक ऐसे पद्धति है जो इंटरनेशनल पद्धति है, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर अपनाया गया। यह अंग्रेजों का दिया हुआ है। जो SI पद्धति 1960 ईस्वी में अपनाया गया था। तो सबसे पहले MKS पद्धति का फुल फॉर्म जो होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड या फुट पाउंड सेकेंड होता है। इसका नाम होता है सेंटीग्राम सेकेंड होता है। इसका होता है सिस्टम इंटरनेशनल। तो सबको हम परिभाषित करना चाहेंगे तो मात्रकों की एक ऐसा पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलो में एवं समय को सेकंड में मापा जाता है। तो इस प्रकार की पद्धति को MKS पद्धति कहते हैं। एक बार और देखिएगा, मात्रकों की ऐसा पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलो में एवं समय को सेकंड में मापा जाता है। तो इस प्रकार की पद्धति को MKS पद्धति कहते हैं। तो पहला तो हम देख चुके हैं। दूसरा देखेंगे FPS पद्धति। तो मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में एवं समय को सेकंड में मापा जाता है। तो इस प्रकार की पद्धति को FPS पद्धति कहते हैं। तीसरा देखेंगे CGS पद्धति। मात्रकों की एक ऐसा पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटी में, द्रव्यमान को ग्राम में एवं समय को सेकंड में मापा जाता है। तो इस प्रकार की पद्धति को CGS पद्धति कहते हैं। अब लास्ट वाला हम देखेंगे बच्चों कि SI पद्धति। तो SI पद्धति जो होता है यह MKS का एक सुधरा हुआ रूप है, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर 1960 ईस्वी में इसे अपनाया गया था या स्थापना किया गया था। मतलब इसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, जो 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर स्थापित किया गया था, जिसे 11वीं सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि SI जो आधारी मात्रक होते हैं जो केवल 7 होते हैं, तो वह 7 क्या है, बारी बारी से सबका नाम जानेंगे। SI आधारी राशि सात। पहला में देखेंगे भौतिक राशि, भौतिक राशि का प्रतीक मात्रक का नाम मात्रकों का प्रतीक। तो पहला नंबर में बच्चों आ जाता है लंबाई। लंबाई को L से सूचित करते हैं, इसका प्रतीक होगा L। लंबाई का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है, तो इसका संकेत आ जाता है M। दूसरा नंबर पे आ जाता है बच्चों द्रव्यमान। द्रव्यमान को मास कहते हैं, इसे M से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक आता है किलोग्राम, इसे kg से निरूपित करते हैं। तीसरा नंबर पे आ जाता है बच्चों समय। समय को हम लोग टाइम बोलते हैं, इसे T से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक हो जाता है सेकेंड और इसे S से निरूपित करते हैं। चौथा नंबर पे आ जाता है बच्चों विद्युत धारा। विद्युत धारा को I से निरूपित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट I से निरूपित करते हैं। इसका SI मात्रक हो जाता है एम्पियर और इसे A से निरूपित करते हैं। पांचवा नंबर पे आ जाता है ताप। ताप को टेम्परेचर बोलते हैं, इसे T से निरूपित करते हैं। इसका SI मात्रक होता है केल्विन, इसे K से निरूपित करते हैं। छठा नंबर पे आ जाता है बच्चों
पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जो आता है इसे हम एन से सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा कहा जाता है मोल, इसे मोल से सूचित करते हैं। लास्ट पे आ जाता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को आई भी से सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक हो जाता है कैंडेला, और इसे सी डी से सूचित करते हैं। तो एस आई आधारी मात्रक कुल 7 होते हैं। सातों का नाम हम बारी बारी से देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे द्रव्यमान अथवा भार। तो द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे द्रव्यमान एवं भार। मास ऑफ, या ऐसे कह सकते हैं मास एंड वेट। तो बच्चों सबसे पहले हम द्रव्यमान के बारे में देखेंगे कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। जैसे द्रव्यमान का मान लेते हैं कि द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी होता है, जैसे हम किलोग्राम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बाजार गया, बाजार में जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 5 केजी आलू लेना है, 10 किलो प्याज लेना है, तो बेचने वाले व्यक्ति से कहते हैं कि भैया हमें 5 केजी आलू दीजिए, तो हमको तौल कर देते हैं, जिसे हम डन तुला कहते हैं। उसी को हम तराजू कहते हैं, जिसे तराजू से हम लोग मापते हैं। तो उसमें जितना भी द्रव्य एवं पदार्थ होता है तो उसकी परिणाम को अथवा मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान, उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं, यह एक अदिश राशि है। तो देखेंगे हम लोग किसी पदार्थ के द्रव्यमान, उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसका गुण देखेंगे। द्रव्यमान को एम से सूचित किया जाता है। अगला स्टार में देखेंगे, यह एक अदिश राशि है। अगला स्टार में देखेंगे, इसका ऐसा ही मात्रक केजी होता है। द्रव्यमान को घन तुला से मापा जाता है। बच्चों नेक्स्ट है भार। भार को हम लोग वेट बोलते हैं। वेट मतलब दर। तो वेट बोलते हैं, जैसे हम लोग सामान्य तौर पर मान लेते हैं कि भार को कमिंदार तुला से मापते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि गैस सिलेंडर की बात करते हैं। गैस सिलेंडर को उदाहरण के तौर पे मानते हैं कि जैसे गैस भराने के लिए हम मतलब किसी गैस एजेंसी में जाते हैं या दुकान में जाते हैं, तो उसके ऊपरी वाला जो भाग होता है, खोल होता है, जो गैस उलट कर मापा जाता है, उसी को हम लोग कमिंदार तुला कहते हैं। तो पृथ्वी जिस बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है, तो उस पर लगने वाले गुरुत्व बल को ही भार कहा जाता है। भार को डब्ल्यू से सूचित करते हैं। और पृथ्वी जिस बल के द्वारा नीचे अपनी ओर खींचती है तो उस पर बल, तो जो डब्ल्यू का मान होता है वह mg के बराबर होता है। तो देखेंगे हम लोग बच्चों, उदाहरण के लिए मान लेते हैं भार पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को
अपनी ओर आकर्षित करती है उस पे लगने वाले गुरुत्व बल को भार कहते हैं। भार का देखेंगे गुण, इसे W से सूचित किया जाता है। अगला देखेंगे बच्चों, यह एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला गुण देखेंगे, इसका एसआई मात्रक, तो जो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है तो द्रव्यमान भार का भी एसआई मात्रक न्यूटन ही होता है। तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन मतलब एन होता है। अगला देखेंगे यहाँ स्टार में, इसे कमिंदार तुला से मापा जाता है। तो देखेंगे भार W बराबर mg, या W बराबर आ गया mg, जहाँ m बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान और g मतलब आ जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। यदि बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाइए। यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट नहीं किए तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुंच सके। और अगले वीडियो क्लास 11 का केमिस्ट्री नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता सके। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाया ना भूलें।